नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष का वितरण कब से प्रारंभ किया जाएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा लाखों अभिमंत्रित रुद्राक्ष के वितरण का कार्य 25 मार्च 2025 के बाद से पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के शिव महापुराण की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव की तरह इस वर्ष भी संपूर्ण देश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी है। अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर रुद्राक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुबेरेश्वर धाम आना होगा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण रुद्राक्ष लेने कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रुद्राक्ष लेने आए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए 2 दर्जन से ज़्यादा सेवादार केवल रुद्राक्ष वितरण कार्य के लिए लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ बारिश और धूप से बचने के लिए टीन शेड की भी व्यवस्था की गई है। सीहोर में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव 2025 को ध्यान में रखते हुए कुबेरेश्वर धाम प्रशासन ने अभिमंत्रित रुद्राक्ष के वितरण को भी बंद कर रखा है, जो कि 25 मार्च 2025 से पुनः शुरू कर दिया जाएगा, जो अगले वर्ष 2026 के महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बीच अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन आप कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष को ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का समय क्या रहने वाला है। वैसे तो कुबेरेश्वर धाम भक्तों के लिए सूर्योदय पूर्व भी खुल जाता है, परंतु रुद्राक्ष वितरण हेतु मंदिर प्रशासन ने एक निश्चित समय का निर्धारण कर रखा है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभिमंत्रित रुद्राक्ष के वितरण के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है। इसी समय सीमा के भीतर आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष के लाभ को प्राप्त कर सके, अतः कुबेरेश्वर धाम सीहोर में प्रति व्यक्ति एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष ही दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कोई शुल्क देना होता है या नहीं। मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी भक्तों को ये पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यहाँ रुद्राक्ष वितरण के लिए 9 काउंटरों की व्यवस्था की है, जिसकी संख्या भीड़ बढ़ने के साथ बढ़ाई भी जा सकती है। भक्तों को रुद्राक्ष पाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एक 1000 फीट लंबी 9 लेन बनाए गए हैं, जो कि काउंटर तक जाती है। प्रत्येक लाइन को लोहे के जाल के माध्यम से अलग अलग रखा गया है, ताकि अव्यवस्था ना फैले। धूप और बारिश से बचाव हेतु पूरे मार्ग में टीन शेड लगे हुए हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर पंखे, लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आप पंक्ति के माध्यम से 15 मिनट से 30 मिनट के भीतर ही कुबेरेश्वर धाम सीहोर के अभिमंत्रित रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रुकने के लिए कुछ हॉल और कमरे भी बने हैं, जहाँ आप रात को आराम कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से सोने के लिए गद्दे भी निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाते हैं, परंतु ये सुविधा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। अतः अच्छा होगा कि आप अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ों को अपने साथ ही लेकर आएँ। देश के कोने कोने से भक्त कुबेरेश्वर धाम की दरगाह पर हर रोज पहुंचते हैं। उनकी सुविधा के लिए मंदिर प्रांगण में ही महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग 500 शौचालयों और स्नान घरों की भी व्यवस्था की गई है। ये सुविधा भी भक्तों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। भक्तों के भोजन की व्यवस्था की बात की जाए तो भक्तों के भोजन और पानी के लिए कुबेरेश्वर धाम महादेव मंदिर में सीता रसोई का निर्माण किया गया है, जहाँ सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अनवरत भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बता दूं
कि कुबेश्वर धाम सीहोर के महादेव मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन भंडारा कराया जाता है, जिसमें रोजाना लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जो भक्त अपनी अपनी गाड़ियों से कुबेश्वर धाम आने की इच्छा रखते हैं, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि मंदिर प्रांगण में गाड़ियों की पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी। तो उन भक्तों के लिए मैं बता दूं कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए कुबेश्वर धाम में पूरी व्यवस्था की गई है। ये पार्किंग व्यवस्था सामान्यतः निःशुल्क होती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इसके लिए आपको साधारण से शुल्क देना पड़ सकता है। अब अभिमंत्रित रुद्राक्ष के लाभ की बात की जाए तो सनातन धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के नयनों के अश्रु से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, अर्थात रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव से संबंधित एक ऐसा बीज है जिसे धारण करने से मनुष्य हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रहता है। सनातन धर्म के अनुसार अगर रुद्राक्ष को भगवान शिव की विशेष पूजा पद्धति से अभिमंत्रित किया जाए तो उसमें भगवान शिव की ऊर्जा समाहित हो जाती है, जो जीव के शरीर, मन और आत्मा को सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। कुबेश्वर धाम सीहोर में अभिमंत्रित रुद्राक्ष को धारण करने से या अभिमंत्रित रुद्राक्ष को कुछ घंटों के लिए जल में रखकर उस जल का सेवन करने से शरीर के बड़े से बड़े बीमारियों को भी मात दिया जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक शोध भी ये कहने लगे हैं कि रुद्राक्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे धारण करने से मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क सहित अन्य महत्वपूर्ण अंगों की भी सुरक्षा होती है। विज्ञान के अनुसार भी रुद्राक्ष में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर, थकान, तनाव, घबराहट और अवसाद जैसी बीमारियों में बहुत लाभकारी होते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है।